Hello my dear young wonders, how are you all? This is Hershey, your science educator. Today we are doing chapter number 2, adaptations for survival in plants. तो अब plants कैसे survive करते हैं और कैसे different conditions में survive करते हैं वो हम इस chapter में cover करेंगे। और last chapter में हमने plants के बारे में पढ़ा था, क्यों वो plants क्या हैं, फूड प्रोड्यूसर्स हैं, और डिफरेंट तरीके के प्लांट्स भी पढ़े थे, कुछ कार्निवोर्स प्लांट्स भी पढ़े थे, हर्बीवोर्स भी पढ़े थे हमने बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स के बारे में पढ़ी। इस चैप्टर में हम अडेप्टेशंस की बात करेंगे कि प्लांट्स, क्योंकि डिफरेंट जगह आपको प्लांट्स हर जगह मिल जाएंगे। प्लांट्स वाटर में भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स नीचे सॉइल में भी ग्रो करते हैं, इवन आप अगर माउंटेन्स पे देखो, हिल्स पर देखो, वहाँ पर भी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। सो प्लांट्स आपको सब जगह मिलते हैं। तो कहीं पर टेम्परेचर हाई होता है, कहीं टेम्परेचर लो होता है, कहीं पर स्नो भी होती है और कहीं पर डेजर्ट भी होता है। तो ऐसी जगह पर प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, वो हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो एम टू लर्न टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, कार्निवोर्स जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, कार्निवोर्स प्लांट्स और इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, लास्ट चैप्टर में वीनस फ्लाई ट्रैप, ये प्लांट्स इस चैप्टर में हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हमने लास्ट में पढ़े थे, जैसे एग्जाम्पल्स था मोल्ड्स एंड मशरूम्स, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। एंड प्लांट्स आर यूजफुल, प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। वो क्या क्या फ़ायदे हैं दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द अर्थ, हर जगह आपको मिल जाएंगे। सम प्लांट्स ग्रो वेल ऑन लैंड, where some plants grow well in water, and plants where a plant grow, this is called its habitat. अब कुछ plants अगर water में grow कर रहे हैं तो उन plants का habitat क्या है, उनका plants का habitat है water। कुछ अगर desert में grow कर रहे हैं तो उनका habitat है desert। कुछ अगर land पे grow कर रहे हैं तो उनका habitat है land। जैसे इस पिक्चर में देखो आप, कैक्टस है ये, जो कैक्टस प्लांट डेजर्ट में ग्रो करता है, जहाँ पर हर जगह क्या होता है, सब तरफ सैंड ही सैंड होती है, टेम्परेचर भी हाई होता है और वाटर की भी कमी होती है, स्कार्सिटी होती है। नाउ कुछ स्नो में भी देखो, ऊपर हिल्स में जहाँ स्नो फॉल होता है वहाँ पर भी ग्रो होते हैं। कुछ आपके देखो नॉर्मल स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छे सुंदर लग रहे हैं, फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, नॉर्मल लैंड पे भी plants grow होते हैं। So depending on where they grow, plants can be categorized under different groups, और उनके groups हम पढ़ेंगे। The baobab tree grows in areas that remain dry for most part of the year. During wet months, the baobab stores water in the thick trunk. Also the trees has fire resistant trunk. तो trees में अभी आपने अपनी क्लास 2 क्लास 3 में पढ़ा होगा कि प्लांट्स में स्टेम होती है, लेकिन अब जो प्लांट्स ग्रो होते जाते हैं और वो बहुत बड़े हो जाते हैं, यानी कि ट्रीज बन जाते हैं, तो वो स्टेम किस में कन्वर्ट हो जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रंक में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो ट्रंक क्या करता है, ट्रीज को सपोर्ट देता है, ट्री को सपोर्ट करता है, और ट्रीज बहुत ईयर्स के लिए जिंदा रहते हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, राइट। तो अब बाओबब ट्री, जो ये बाओबब ट्री है, ये कहाँ ग्रो करता है, जहाँ ड्राई हो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल ड्राई होता है, यानी कि टेम्परेचर हाई होगा जब ड्राई है तो। सो ड्यूरिंग वेट मंथ्स, कभी कभी जो वेट मंथ्स होते हैं जैसे कि रेनी सीजन हो गया, तो उसमें क्या होता है, बाओबब स्टोर्स वाटर इन इट्स थिक ट्रंक, तो वो खूब सारा पानी स्टोर कर लेता है। जैसे कैमल होता है ना, केमिकल एक बार, वो कैमल बहुत सारा पानी एक बार में पी लेता है ताकि वो फिर कुछ दिन तक बिना पानी के रह सकता है। सिमिलरली ये जो ट्री है, ये ट्री अपने ट्रंक में बहुत सारा वाटर स्टोर कर लेता है। सो द ट्री हैज़ फायर रेजिस्टेंट ट्रंक, क्योंकि अंदर ऑलरेडी पानी है, ट्रंक है, तो ट्रंक के अंदर बहुत सारा पानी पहले से ही स्टोर्ड है, तो इसमें आग नहीं लग सकती, फायर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये ट्री एक ऐसा ट्री है जो बहुत सारा वाटर स्टोर कर लेता है अपने ट्रंक में। नाउ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फर्स्ट कैटेगरी है
टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं चिल्ड्रन जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, दीज आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, पीपल ट्री, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? नीम ट्री, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। और इसके अलावा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी अब हम आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे। सो प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लेन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, अब लैंड में भी तो अलग अलग हमारी लैंड फॉर्म्स हैं। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि कहीं प्लेटू है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं डेजर्ट्स है, कहीं प्लेन है, ठीक है। सो अब प्लांट्स इन प्लेन, सो प्लेन एरिया में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, सो इन प्लेन्स द क्लाइमेट इज टू हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। तो प्लेन्स में जो लोग रहते हैं उनको समर सीजन आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एंड जब विंटर सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव मेनी ब्रांचेस, दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बेयर न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। तो अब क्योंकि सीजन चेंज हो रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, समर में बहुत गर्मी हुई और विंटर में बहुत ठंड हुई। उसके बाद 2 सीजन्स और आते हैं, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन, ठीक है। तो ऑटम सीजन में क्या करते हैं, ये जो लीव्स होती है वो शेड कर देते हैं, ये प्लांट्स या ट्रीज जो हैं अपनी सारी लीव्स शेड कर देंगे, और स्प्रिंग सीजन में फिर से न्यू फ्लावर्स आएंगे, न्यू लीव्स आएंगी, न्यू फ्रूट्स बनेंगे। तो उस टाइम स्प्रिंग सीजन में न्यू फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, न्यू लीव्स ग्रो होती है। सो जैसे मैंगो है, नीम है, पीपल, शीशम एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स। तो प्लेन्स में हमने देखा कि समर सीजन में बहुत ड्राई होता है, गर्मी होती है, हीट होती है, और विंटर सीजन में बहुत ठंडी होती है। विंटर सीजन, समर से विंटर के बीच में आने पर रेनी सीजन भी आता है, और रेनी सीजन के बाद ऑटम सीजन स्टार्ट होता है। ऑटम सीजन स्टार्ट होने में क्या होता है, प्लेजेंट वेदर होता है। तो ऑटम सीजन में क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। उसके बाद जब विंटर सीजन के बाद जब आप स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है फरवरी में, तो फरवरी में न्यू लीव्स ग्रो होती हैं, न्यू फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, बड्स बनती हैं, फ्लावर्स ब्लूम होते हैं। तो ये स्प्रिंग सीजन में न्यू फ्लावर्स आते हैं इसमें। और एग्जाम्पल्स हैं, हमने प्लेन में देखा स्प्रिंग मैंगो, मैंगो, नीम, पीपल, शीशम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उस तरीके के प्लांट्स के। कौन से, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी प्लांट्स इन प्लेन्स। नाउ डेजर्ट प्लांट्स, और डेजर्ट भी तो लैंड पर ही होता है ना, तो इसीलिए ये भी टेरेस्ट्रियल प्लांट का एग्जाम्पल है। और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में एक तो हमने पढ़ा प्लांट्स इन प्लेन्स, दूसरा हम पढ़ेंगे प्लांट्स इन डेजर्ट्स। सो प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट, पाम एंड प्रिकली पियर्स ग्रो इन द डेजर्ट। एज वी नो देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट। सो डेजर्ट क्यों डेजर्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता, इसीलिए तो डेजर्ट है वो। तो क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए जो वहाँ पर प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, थॉर्न्स, कांटे होते हैं उन प्लांट्स में, राइट। ये कैक्टस है। सो व्हेन प्लांट्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, तो वहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स अपने आप को कैसे कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, यानी अपने आप को इस तरह से हैबिचुअल बना लेते हैं कि उनको पानी ना मिले। सो कैक्टस प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप पानी नहीं भी दोगे या 10-10 दिन बाद, 15-15 दिन बाद भी थोड़ा सा अगर आप वाटर देते हो तो वो ग्रो करता रहता है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें लीव्स नहीं होती हैं, और उसकी जो लीव्स होती हैं वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं ताकि पानी का लॉस ना हो। सो इन सच प्लांट्स द लीव्स आर ईदर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स और आर एब्सेंट, या तो लीव्स जो होंगी वो स्पाइन्स में यानी थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और या फिर लीव्स होंगी ही नहीं। सो द स्टेम इज ग्रीन एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट को अगर ग्रो करना है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा ना वो, तो उसका जो ग्रीन पार्ट होता है वो उसकी स्टेम होती है, क्योंकि लीव्स तो है नहीं, लीव्स किस में चेंज हो गई है, स्पाइन्स में चेंज हो गई है। तो अब उसका जो फोटोसिंथेसिस वाला काम है वो उसकी स्टेम करेगी। एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर फॉर द प्लांट। तो स्टेम में ही वाटर भी स्टोर होता है, फूड भी स्टोर होता है जो बनता है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो भी स्टेम ही करती है। सच प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट सिस्टम दैट गोज डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर।
सो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं चिल्ड्रन, उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं, क्योंकि वो सॉइल में नीचे जो लैंड में बहुत नीचे तक चली जाती हैं और वाटर एब्जॉर्ब करती रहती हैं और प्लांट को ऊपर भेजती रहती है, राइट। क्योंकि वहाँ पर वाटर तो नहीं है, वहाँ पर रेन भी नहीं होती है, तो रूट्स क्या करती हैं, अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि हमारी ज़मीन में नीचे भी पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में उसको सेंड करती रहती है। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑन माउंटेन। माउंटेन्स पर भी जो प्लांट्स होते हैं, इन हिली एरियाज एंड माउंटेन्स द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड स्नोफॉल इज फ्रीक्वेंट। तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, स्नोफॉल हो जाता है कभी भी। Therefore the trees are tall, straight and conical to allow snow that slide down easily। तो ये फिर ट्री का एग्जाम्पल है। इसमें जैसे प्लेन्स में जो ट्रीज होते हैं ना, वो ऐसे बड़े बड़े आपको दिखेंगे, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, बहुत सारी ब्रांचेस और बहुत सारी लीव्स होंगी। लेकिन जो माउंटेन्स पे प्लांट्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, वो टॉल ट्रीज होते हैं। और टॉल ट्रीज और उनकी जो लीव्स होती हैं, वो लीव्स कैसी होती हैं, लीव्स पतली लीव्स होती हैं, और वो इसलिए ऐसी होती है ताकि जब स्नोफॉल हो तो क्या होगा, स्नो स्लिप हो जाए, आराम से स्लिप हो जाएगी और लीफ जो होगी वो डैमेज नहीं होगी। सो देयर लीव्स आर वैक्सी। वैक्सी यानी कि उनकी जो लीव्स के ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ वैक्स टाइप, कुछ ऑयली सा आपको वैक्स वाला लगेगा। वैक्सी होने से लीव्स क्या होती हैं, पानी में या स्नो में खराब नहीं होती हैं। एंड नीडल लाइक, नीडल लाइक का मतलब बिल्कुल पतली पतली लीव्स होती है, नीडल लाइक थोड़ी पतली होती हैं, और पतली होने की वजह से क्या होता है, स्नो उस पर रुकती नहीं है, और स्नोफॉल जब होता है तो वो स्नो जो होती है वो पेड़ जो लीव्स है उनसे नीचे गिरती रहती है। सो दे लूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड शेड स्नो विदाउट डिफिकल्टी। सो ट्रीज लाइक फिर, पाइन एंड सिडार वेल ग्रो हेयर। तो एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए हमें कि हम कौन कौन से प्लांट्स किस किस जगह ग्रो होते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट अलोंग सी कोस्ट। कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, कोस्टल एरियाज कौन होते हैं, कौन से होते हैं, जो सी के साइड में जो एरियाज होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। सो कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, सो हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट। सो कोस्टल के पास कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट होता है, गर्मी होती है, और वेट होता है। क्यों, क्योंकि वाटर से, वाटर क्या होता है, सनलाइट आती है तो वाटर वेपोराइज होता रहता है और एनवायरनमेंट में इधर उधर चला जाता है, वेपोराइज होता रहता है, तो उसकी वजह से हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। और ट्रीज ग्रोइंग इन दीज एरियाज आर अडॉप्टेड टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्टी वाटर। क्योंकि सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, तो इसलिए जो प्लांट्स यहाँ ग्रो होते हैं वो सॉल्टी वाटर में ग्रो होते हैं। दे हैव प्लेंटी ऑफ लीव्स, बहुत सारी लीव्स होती हैं, एंड डू नॉट शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। प्लांट्स लाइक कोकोनट, टीक एंड रबर ग्रो वेल हेयर। सो एग्जाम्पल्स हैं, कोस्टल जो प्लांट्स ग्रो होते हैं कोस्टल एरियाज में, कोकोनट ग्रो होते हैं और टीक प्लांट ग्रो होते हैं, रबर प्लांट ग्रो होते हैं इन एरियाज में। नेक्स्ट इज प्लांट इन स्वैम्प एरियाज। स्वैम्प एरियाज वो एरियाज होते हैं जिसको हम हिंदी में दलदल बोलते हैं चिल्ड्रन। जो दलदल वाली जगह होती है वो कैसी होती है, वहाँ पर मिट्टी एकदम गीली होती है, पूरा कवर्ड होता है। अगर आप उसके अंदर गलती से पैर रख दो तो आप नीचे ही चले जाते जाओगे, नीचे ही जाते जाओगे, क्योंकि वहाँ पर स्वैम्प मतलब दलदल होता है, स्वैम्पी होता है, यानी मिट्टी के अंदर और बहुत सारा पानी होता है। सो इन स्वैम्पी एरियाज द सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड क्ले। और जैसे आप क्ले यूज करते हो ना, गेम कुछ कुछ बनाते हो क्ले से, इसी तरीके की सॉइल होती है वो। So plants in these areas do not get enough air through their roots in soil. So these plants have special roots out of the soil to breathe and survive. तो ये आप देख रहे हो, ये प्लांट्स की रूट्स हैं। अब प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो उसका काम क्या होता है कि वो नीचे से जो सॉइल के अंदर एयर होती है वो लेती है और नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब वाटर तो बहुत उसको आराम से मिल जाता है क्योंकि वो स्वैम्पी एरियाज हैं, बट एयर नहीं मिलती, तो एयर भी तो चाहिए ना, तो प्लांट को एयर चाहिए होती है। तो रूट्स क्या करती हैं, स्वैम्पी और मार्शी एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स नीचे की जगह ऊपर आ जाती हैं,
नीचे की जगह ऊपर आ जाती हैं। अब वो बाहर से क्या करती है, एयर को एब्जॉर्ब करती हैं, राइट। सो these plants growing are called mangroves। तो जो स्वैम्पी एरियाज में प्लांट्स होते हैं वो उनको मैनग्रूव्स प्लांट बोलते हैं। सो सम ट्रीज लाइक स्पोर्स, फिर, पाइन एटसेट्रा डू नॉट शेड देयर लीव्स एट ऑल ड्यूरिंग द ईयर, सच ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। ऐसे ट्रीज जो पूरे साल कभी भी अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं उनको एवरग्रीन ट्रीज बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स में आते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। अभी हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किए थे, यानी वो प्लांट्स जो ग्रो होते हैं लैंड पर। अब हम करेंगे वो प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वाटर में, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एक्वेटिक plants। So plants that grow in water, these are called aquatic plants। इनको हम दो तरीके से कर सकते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स। जो प्लांट्स पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं वो फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए, जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं नीचे वो होते हैं अंडरग्राउंड प्लांट्स। सो फ्लोटिंग प्लांट्स आर स्मॉल, लाइट एंड स्पॉन्जी। तो क्योंकि उनको फ्लोट करना है, अब फ्लोट कब होगा, जब वो लाइट होंगे। अगर वो भारी प्लांट्स होंगे तो वो फ्लोट नहीं कर पाएंगे। तो ये स्मॉल होते हैं, पहले तो छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे होने की वजह से वेट भी कम होता है इनका, तो लाइट होते हैं। और स्पॉन्जीज, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, उसके अंदर एयर फिल होती है। आप स्पॉन्ज का एक छोटा सा पीस लो, आप उसको ऐसे स्क्वीज करो और फिर जब आप उसको रिलीज करोगे तो वो फिर से अपनी शेप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर फिल हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये स्पॉन्जी प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर एयर फिल्ड होती है जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड। अब जैसे नॉर्मल प्लांट्स की क्या होती है, रूट सॉइल में फिक्स्ड होती हैं जिसकी वजह से वो खड़े हो पाते हैं। अब इनको तो फ्लोट करना है तो इनकी रूट्स फिक्स्ड नहीं है, सो दे आर नॉट एबल टू फ्लोट, सो दैट दे आर एबल टू फ्लोट ऑन वाटर। अगर फिक्स हो जाएगी रूट्स तो फ्लोट कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए इनकी रूट्स जो हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। डकवीड एंड हियासिंथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। तो ये है डकवीड, ये है हियासिंथ, राइट। ये दो तरीके के प्लांट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दोज दैट आर रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स such as water lily and lotus, and those which are not rooted but just float on the surface, these are called duckweed। दो तरीके के होते हैं जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं। जैसे लोटस है, लोटस प्लांट क्या करता है, वो पानी के ऊपर तो रहेगा लेकिन उसकी रूट्स जो होंगी वो नीचे, मतलब वो रूटेड प्लांट्स है, उसकी जो रूट होंगी वो नीचे जो मिट्टी है, यानी जो नीचे इसमें जो बेड है, सी बेड है या रिवर बेड है, उसमें से ग्रो करेगी और उसका लंबा सा स्टॉक होगा, वो ऊपर आएगा और जहाँ पानी खत्म हो जाएगा वहाँ पर वो प्लांट की लीव्स ग्रो करेगी। और जैसे लोटस फ्लावर आपको पानी के ऊपर दिखेगा, राइट, बट उसकी रूट जो होती है वो नीचे फिक्स्ड होती है। तो दो तरीके के प्लांट होते हैं फ्लोटिंग में भी, रूटेड एंड फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो जो रूटेड होते हैं उसका एग्जाम्पल्स है लिली, वाटर लिली और लोटस। इनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे रिवर बेड में होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। और जिनकी रूट्स फिक्स नहीं होती हैं उसका एग्जाम्पल था डकवीड एंड हियासिंथ, ये सिंपल फ्लोट करते रहते हैं। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर की, अंडर वाटर प्लांट्स। सो दीज प्लांट्स ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग थिन रिबन लाइक लीव्स। इनकी जो लीव्स हैं, एक तो ये लॉन्ग होती है, लंबी लंबी लीव्स होती है, इनकी चौड़ी चौड़ी लीव्स नहीं होती हैं, ब्रॉड लीव्स नहीं होती हैं, लॉन्ग लीव्स होती हैं एंड उनकी थिन लीव्स होती हैं, रिबन लाइक लीव्स होती हैं, जैसे रिबन्स होते हैं ना, रिबन की तरह की लीव्स होती हैं। दीज लीव्स कैन बेंड इजीली इन वाटर। तो अब पानी जब फ्लो कर रहा है ऊपर से, तो जब पानी फ्लो करता है तो ये लीव्स आराम से बेंड हो जाती हैं, यानी मुड़ जाती हैं। सो दे डू नॉट हैव स्टोमेटा, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस एंड हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन। अब ये कैसे ब्रीथ करते हैं? ब्रीथ करने के लिए इनके पास स्टोमेटा नहीं होते हैं और ये ब्रीथ करते हैं इनके सरफेस से, प्लांट की जो सरफेस होती है उससे ये ब्रीथ करते हैं। टेप ग्रास एंड हाइड्रोला आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। ये हाइड्रोला प्लांट है,
ये टेप ग्रास प्लांट है, तो इनकी लीव्स लंबी होंगी, थिन होंगी और इजीली बेंड हो जाती हैं क्योंकि जो वाटर का फ्लो आता है स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये अपनी सरफेस से ब्रीथ करते हैं। सो वी हैव अ एक्टिविटी ट्रू एंड फॉल्स हमें बताने हैं इसमें। नीम एंड अशोका ग्रोज इन द प्लेन्स, नीम ट्री और अशोका ट्री प्लेन में ग्रो होता है, येस दिस इज ट्रू। प्लांट्स इन माउंटेन्स एरियाज हैव लार्ज एंड फ्लैट लीव्स, जो माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं उनकी लीव्स लार्ज होती हैं और फ्लैट होती हैं, दिस इज फॉल्स चिल्ड्रन, क्योंकि जो माउंटेन्स पे ट्रीज होते हैं उनकी नीडल शेप लीव्स होती हैं और वो ब्रॉड नहीं होते हैं, वो स्ट्रेट एंड कॉनिकल शेप में होते हैं। कॉनिकल यानी कि इस तरीके से कोन शेप में बने होते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पे उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, यानी ब्रॉड नहीं होते हैं वहाँ पर जो ट्रीज होते हैं। टीक ट्रीज ग्रो इन द डेजर्ट, डेजर्ट में तो कैक्टस उगता है, तो ये भी है फॉल्स। मैनग्रोव्स हैव रूट्स टू ब्रीथ एंड सर्वाइव, तो रूट्स होती हैं लेकिन वो कहाँ होती हैं, पानी के बाहर होती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर, यस ये भी ट्रू है। सो चिल्ड्रन लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स एंड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको या तो कार्निवोर्स प्लांट्स बोलते हैं या इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कहते हैं। It will be interesting to note that few plants exist in the plant kingdom that eats insect and they are called carnivores or insectivores plants. Plants like pitcher plant, ये pitcher है, इसकी जो leaves होती है children वो pitcher की form में होती हैं, ये pitcher राइट, इस pitcher की form में होती है इसलिए इस plant का नाम pitcher plant है। इसके अंदर जूस सिक्रीट होता है और जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर गिरता है इसके ऊपर लिड भी होती है, ये इसकी लिड होती है, ये लिड क्लोज हो जाती है और जो प्लांट से जूसेस निकलते हैं वो जूसेस उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है। सिमिलरली वीनस फ्लाई ट्रैप, ये फ्लैप लाइक होता है, जैसे ऐसे दो ब्लेड्स होते हैं, जैसे ये दो ब्लेड्स हैं, ये दो ब्लेड्स होते हैं, ये ऐसे खुले होते हैं और ये स्टिकी होते हैं। सो जैसे कोई भी इंसेक्ट इन पर बैठता है तो ये ऐसे क्लोज हो जाते हैं। सो क्लोज हो जाएंगे फिर वो इंसेक्ट निकल नहीं पाएगा, इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा और फिर जो जूसेस सिक्रीट होते हैं उससे वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है। राइट चिल्ड्रन, सो क्विकली गो थ्रू द लाइन्स। The leaf of the pitcher plant is modified into pitcher-like structure whose walls produce sweet nectar. मीठा नेक्टर सिक्रीट होता है। सो चिल्ड्रन ये प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। द सॉइल इज पुअर इन नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। नाउ नॉन ग्रीन प्लांट्स, और नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट और ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे गेट फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर ये ग्रो होते हैं, इसीलिए इनको सेप्रोफाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं, जैसे मशरूम एग्जाम्पल है। इंडियन पाइप एंड कोरल रूट आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो ये इंडियन पाइप का एग्जाम्पल है, ये प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं और डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर ग्रो करते हैं, इसी वजह से इनको हम सेप्रोफिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। द इंडियन पाइप हैज़ अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस, इट इज़ जस्ट 4 to 10 inches tall, राइट। आपके स्केल में चेक करोगे उसमें इंचेस का मार्क होता है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, हार्डली कोई 4 इंच का होगा, कोई 5 इंच का, कोई 6 इंच का, तो बिटवीन 4 to 10 इंचेस ये प्लांट्स होते हैं एंड ये वैक्सी होते हैं, वाइटिश इन कलर होते हैं। इंडियन पाइप देखो वाइट कलर का है और वैक्सी मैंने आपको बताया ना, एक तरह की ऊपर से आपको ऐसा लगेगा चिकना है, सरफेस स्मूथ है, थोड़ी चिकनी सरफेस है, यानी जैसे वैक्स लगा देते हैं वैसे। तो इट ग्रोज इन द शेडी प्लेसेस, जहाँ पर छाया होती है, शेड होता है, ऑन वुड्स एंड डिकेइंग प्लांट मैटर। सो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। प्लांट्स आर यूजफुल, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन। प्लांट्स हमारे लिए क्यों यूजफुल हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड
ऑक्सीजन टू अस। इसके अलावा हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, ऑयल मिलता है, शुगर मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं। ये सब क्या हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा टी, कॉफ़ी, कोको, बीन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। इसके अलावा पेपर बनाते हैं हम, वुड पल्प से पेपर भी बनाया जाता है। इसके अलावा कॉटन मिलता है, हमें जूट मिलता है, जिससे कि हम कपड़े बनाते हैं। कॉटन से फाइबर, कॉटन प्लांट से कॉटन लेते हैं, फाइबर से फिर क्या बनाया जाता है? फैब्रिक बनाया जाता है, और फैब्रिक से फिर क्लॉथ मतलब कपड़े स्टिच किए जाते हैं। सिमिलरली जूट को हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। आजकल जूट बैग्स बहुत ट्रेंड में है, और बोला जा रहा है कि पॉलीथिन से हमें मूव करना है कहाँ? जूट बैग्स पर। टू मेक क्लॉथ्स, कारपेट्स भी बनते हैं, सैक्स एंड रोब्स भी बनाई जाती है, जूट की रोब्स भी बनाई जाती है। बैम्बू इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स ऑफ डेली यूज लाइक ब्रूम्स, जो घर में हम फ्लोर पे क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, झाड़ू, जो ब्रूम बनाए जाते हैं, बास्केट्स बनाई जाती हैं, बैम्बू की बास्केट, चेयर्स बनाई जाती हैं बैम्बू से, चेयर्स, मैट्स, कर्टेन्स, टॉयज एंड हट्स एट्सेट्रा, ये सब बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रास फैमिली के होते हैं, जिनसे कि मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी अपनी खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। क्विकली गो थ्रू द समरी पॉइंट्स चिल्ड्रेन। फर्स्ट इज प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, इनको क्या बोलते हैं हम? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। इसके अलावा प्लांट्स आपको प्लेन्स में मिल जाएंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही होते हैं जो प्लेन पर ग्रो होते हैं, डेजर्ट में ग्रो होते हैं, माउंटेन्स पे या कोस्टल एरियाज में। इसके अलावा जो वाटर में ग्रो होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स बोला जाता है। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स को भी, अब हम एक्वेटिक प्लांट्स को भी दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक तो फ्लोटिंग प्लांट, और फ्लोटिंग प्लांट्स में भी अंडर वाटर प्लांट्स एंड फ्लोटिंग ऑन सरफेस, यानी non-rooted plants and rooted plants, right? Carnivorous plants eat insects and other small animals. Non-green plants are also called saprophytic plants, right? They get their food from dead plants and animals. Now quickly do the exercises. First one is take the correct option. Which of the following is not a terrestrial plant? तो terrestrial plant कौन सा नहीं है? नीम, साल, कोकोनट। कोकोनट कोस्टल एरिया में उगता है, नीम प्लेन्स में उगता है, एंड नेक्स्ट इज साल। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट प्लांट? डेजर्ट में कौन सा प्लांट उगता है? द करेक्ट ऑप्शन इज कैक्टस। यस, यू ऑल हैव गिवन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स कहाँ ग्रो होते हैं? स्वैम्पी एरियाज में। एंड हाइड्रोला कैसा प्लांट है? हाइड्रोला अंडर वाटर प्लांट है। वेरी गुड आंसर्स बाय यू ऑल। So children, next question is fill in the blank, and first one is plants that grow on land. These are called terrestrial plants. Second, fill up a plant adapt itself according to the climatic condition of its habitat. So जहाँ grow करते हैं, अगर water में grow कर रहे हैं तो plants का habitat water है, desert में grow कर रहे हैं so उनका habitat desert है, right? The trees growing in plains have many branches because ये बहुत broad होते हैं, and floating plants are light and spongy to facilitate floating. So spongy होते हैं, light in weight होते हैं, इसी वजह से easily float कर पाते हैं. Next is true and false. The stem of cactus is green and fleshy. Yes, this is correct. Tape grass grows in desert. False. ये कहाँ ग्रो होता है? वाटर में. एक्वेटिक प्लांट है. ऑल एक्वेटिक प्लांट्स फ्लो ऑन वाटर? नो, दिस इज फॉल्स. कुछ अंडर वाटर भी प्लांट्स ग्रो होते हैं. रूट्स ऑफ वाटर लिली आर फिक्स्ड इन वाटर बेड. येस, दिस इज करेक्ट. सो लोटस और वाटर लिली की जो रूट होती है वो नीचे वाटर बेड पर फिक्स्ड होती है. नाउ वी हैव मैच द फॉलोइंग. सो डकवीड कैसा प्लांट है? It is a floating plant or aquatic plant, right? So you'll match with the floating one. Next is cactus. Cactus कहाँ grow होता है? Desert में. So it is a desert plant. Then neem कहाँ grow होता है? It is a terrestrial, और terrestrial में भी plains पर grow होता है. So you can write down
इट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट। देन फिर कहाँ ग्रो होता है? माउंटेन्स पर, तो इट इज अ माउंटेनियस प्लांट। पिचर प्लांट इज अ काइंड ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड इंडियन पाइप इज अ नॉन ग्रीन प्लांट, और ये व्हाइट कलर का होता है, 4 to 10 इंचेस तक का होता है। सो चिल्ड्रन, वी हैव रीच्ड टू द एंड, वी हैव कंप्लीटेड सेकंड चैप्टर। We will meet in the next class. Till then, take very good care of yourselves and stay tuned for the next videos. Bye children.